ये हमारी पृथ्वी, ठीक है ना। अभी पृथ्वी ये देखिए घूम रही है, ये हो गई दैनिक गति। अब ऐसे समझिए जो सामने है उधर दिन है और जो नहीं दिख रहा है वो क्या है, उधर रात है। तो जब पृथ्वी ऐसे घूमेगी ना, तो जो सामने आ रहा है उधर दिन और जिधर जो सामने नहीं आ रहा है उधर रात। तो इसी तरह से पृथ्वी घूमती है। और पृथ्वी अपने परिक्रमण का समय जो पृथ्वी के वो है 365 दिन 6 घंटे। कितना है? 365 दिन 6 घंटे। तीन सौ पैंसठ दिन 6 घंटे। पृथ्वी 365 दिन 6 घंटे में सूर्य का एक बार चक्कर लगाती है। इसलिए हमारा जो साल है वो 365 दिन का माना जाता है ना। अब वो 365 दिन 6 घंटे, इसको भी समझो। 24 घंटे में एक दिन होता है, 24 घंटे में एक दिन। अब ऐसे बताओ, 24 घंटे में एक दिन होता है तो ये 6 घंटा दिन का कौन सा भाग है? 1/4। कौन सा भाग है? 1/4। क्योंकि 6 का अगर भाग दोगे 24 में, 6 का भाग दोगे कितना आएगा? 6 × 24, ये खत्म। 4 आया ना। तो ये आपका दिन का 1/4 है। तो अगर 6 जो है 4 6 आ जाए तो ये दिन हो जाएगा। 4 बार 6 आ जाए तो 24 हो जाएगा, तो एक दिन हो गया। तो ये 365 दिन और 6 घंटे में पृथ्वी एक बार चक्कर लगाती है सूर्य के ना। तो यहाँ पे जो 6 घंटे बच रहा है तो आप समझिए कि 6 × 4 मतलब चौथाई है बराबर 24। मतलब इसका मतलब जान लीजिए कि एक साल में 6 घंटे बढ़ता है तो 4 साल में 24 घंटे बढ़ेगा, यही ना। तो ये जो है हर चौथे साल जो परिक्रमण का दिन होता है वो होता है 366 दिन। कितना होता है? हर 4 साल में पृथ्वी अपने एक बार चक्कर लगाती है 366 दिन। इसी 360 मतलब हर चौथे साल, इसीलिए फरवरी 29 दिन की हो जाती है। इसको ये 366 दिन होता है। इसको हम लोग बोलते हैं लीप ईयर। क्या बोलते हैं? लीप ईयर, ठीक ना। लीप ईयर क्योंकि एक दिन ज्यादा होता है। अच्छा, हर लीप ईयर में फरवरी जो है, इसको नोट कर लो, फरवरी जो है वो 29 दिन की होती है। वैसे फरवरी कितने दिन की होती है? 28 दिन की। हर चौथे साल फरवरी 29 दिन की होती है क्योंकि पृथ्वी जब घूमती है तो जो है 6 घंटे हर साल, तो चौथे साल 24 घंटे हो जाता है, तो वो एक दिन के बराबर का हो जाता है ना। इस तरह से जो है ये हमारी जो पृथ्वी है रोटेट करती है। ये हमारी पृथ्वी है, इसको बात समझ में आ गई? पृथ्वी की गतियों के बारे में बस मोटा मोटा जान लीजिए। पृथ्वी की मुख्य रूप से 2 गतियां हैं, एक दैनिक गति है और दूसरा क्या है? वार्षिक गति है, ठीक है ना। दैनिक गति और वार्षिक गति। दैनिक गति 24 घंटे की है और वार्षिक गति 365 दिन 6 घंटे। हर चौथे साल में 366 दिन की होती है, जिसे हम लीप ईयर बोलते हैं। और हर लीप ईयर में फरवरी 29 दिन की हो जाती है। जब दैनिक गति होती है तो धरती पर रात और दिन होता है, और जब वार्षिक गति होती है तो हमारी धरती पर ऋतुएं बदलती हैं। क्या बदलती हैं? ऋतुएं बदलती हैं। देखिए, दैनिक गति, वार्षिक गति आपने देख लिया। अब इस धरातल पर ताप कटिबंध भी है। जैसा कि मैंने बताया था कि पृथ्वी पर जो है, पृथ्वी पर बीचों बीच हम एक रेखा खींचते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा, ठीक ना। अब पृथ्वी के ऊपर एक रेखा खींचते हैं जिसे हम बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। पृथ्वी के भूमध्य रेखा के नीचे एक रेखा खींचते हैं जिसे हम बोलते हैं मकर रेखा। क्या बोलते हैं? मकर रेखा।
ये जो मकर रेखा है, देखो ये सब्जेक्शन होगा इससे। 3 रेखाएं आप देख रहे हैं। चौथी रेखा ये है, इसको हम आपको बताए थे आर्कटिक रेखा। आर्कटिक रेखा, पहले रेखा दिमाग में रखो। ये है अंटार्कटिक रेखा। अंटार्कटिक रेखा, ठीक है ना। अब इसको ध्यान से देखिए। बीच वाला भाग जो है धरती पर, हमेशा जो है इसको हम लोग बोलते हैं उष्णकटिबंध। क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंध। उष्णकटिबंध, ये उष्णकटिबंध पूरा ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर जो जलवायु पाई जाती है वो उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। कौन सी जलवायु पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। इसको हमेशा आप लोग ध्यान में रखेंगे। और उसके बाद कटिबंध, उसके नीचे जो है वो शीतोष्ण कटिबंध। यहाँ भी शीतोष्ण कटिबंध। ये जो आप देख रहे हैं इतना, ये मेखला जो है ये आपका शीतोष्ण कटिबंध है। और सबसे ऊपर जो है, जो आप सबसे ऊपर देख रहे हैं बचा हुआ है, ये है शीत कटिबंध। क्या है? शीत कटिबंध। यहाँ पे बर्फ ही बर्फ रहता है। शीत कटिबंध। शीत कटिबंध, ठीक ना। इस तरह से पृथ्वी पर ताप का वितरण, मतलब बीच में उष्णकटिबंधीय ताप है, ज्यादा गर्मी पड़ती है क्योंकि बीचों बीच है। उसके बाद शीतोष्ण कटिबंध है, जहां हल्की फुल्की गर्मी, हल्की फुल्की ठंडी भी रहती है। और उसके बाद शीत कटिबंध है, जहां हमेशा ठंडी रहती है, लगभग बर्फ जमे रहते हैं ना। तो ये चीजें जो है आपको दिमाग में रखना है। 3 रेखाएं मैंने बताया, तीनों रेखाओं को जिंदगी भर याद रखने की जरूरत है। पहला है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा मतलब ये है 0 अंक। कितना है? 0 अंक। कर्क रेखा 23.5 अंक और मकर रेखा 23.5 अंक। इन दोनों का मान एक ही है ना। और ये 66 है, 66.5 है। और ये भी 66.5 है। बहुत सरल है, बस याद करने की जरूरत है, ठीक है ना। इतना याद रखिएगा, ठीक है। और होमवर्क में इसी चित्र को बना के लाना है।